हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है सीटेट से मुताल्लिक जो है आपका जो है आरटीआई आया है, जिसमें जो है 82 नंबर वाले कैंडिडेट्स को जो है किसी-किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है काउंसलिंग नहीं दिया जा रहा है, किसी डिस्ट्रिक्ट में है 82 नंबर वाले को जो है काउंसलिंग कराया जा रहा है। तो उससे रिलेटेड जो है आप लोग देख सकते हैं कितना मार्क्स पर आप लोगों का जो है सीटेट क्वालिफाइड है, जनरल और आपका जो है कैटेगरी वाइज़। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये जो है आरटीआई ऑनलाइन जो है आपका आया है, पब्लिक अथॉरिटीज़ अवेलेबल जो है, होम सबमिट रिक्वेस्ट जो है ये दिया गया है। ऑनलाइन आरटीआई स्टेटस फॉर्म ये है, ठीक है? इसमें जो है अ, इंटर स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये दिया गया है, सीबीएसईडी, ठीक है? उसके बाद नाम जो है दीपक कुमार आरटीआई के द्वारा जो है इसको एक्सेप्ट किया है। रिसीवर डेट जो है 2 जून 2024 है, ठीक है? और पब्लिक अथॉरिटी जो है सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन में है। स्टेटस जो है रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ है, ठीक है? डेट ऑफ एक्शन जो है 8 जून 2024 8/6/2024 का है, ठीक है? इसमें जो है रिप्लाई दिया गया है एनसीटेट जो है एनसीईटी की तरफ से। एनसीईटी नोटिफिकेशन नंबर जो है 76 4/2010 एनसीईटी एसी एडी डेट जो है 11/2/2001 के अनुसार टीईटी परीक्षा में जो है 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को टीईटी पास के रूप में माना जाता है। मतलब 60% जो है आपका, अगर इससे अधिक अगर आपने जो है अंक उत्तीर्ण प्राप्त किया है तो वो आपको क्या टीटी पास सीटेट पास उत्तीर्ण माना जाएगा। तथा अधिसूचना 30/11/2012 के अनुसार आरक्षित श्रेणी में जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग को जो है 5% की जो है छूट दी जाती है, अर्थात 55% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले जो होते हैं सीटेट पास के रूप में माना जाता है। इसमें जो है पूरा खुलासा के साथ दिया है कि आपका 60% कितना होता है और 55% आपका कितना नंबर होता है। आपका जो है सीटेट जो है 150 नंबर का आपका होता है। इसमें क्वालिफ़ाइड जो है मार्क्स कितना होता है, तो इसमें देख लीजिए कि इन्हीं प्रत्याशियों को ही प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जो 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं या 55% या इससे अधिक अंक जो है प्राप्त करते हैं, वो सीटेट क्या होते हैं, पास हो जाते हैं, क्वालिफ़ाइड हो जाते हैं। तो ऐसे प्रत्याशी, ऐसे जो अभ्यर्थी को क्या किया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक 150 होते हैं, जो परीक्षा के जो अधिकतम अंक होते हैं आपके 150 होते हैं, अतः एनसीटी के उपरोक्त नोटिफ़िकेशन के अनुसार समान श्रेणी के आवेदकों को न्यूनतम 90 अंक, मतलब 60% जो होता है आपका 90 अंक होता है। किस श्रेणी में? आपका जनरल श्रेणी में। यहाँ पे दे दिया है खुलासा के साथ, आपका जनरल श्रेणी में कितना होना चाहिए? 90 अंक आपका होना चाहिए। जो 60% होता है वो क्वालिफ़ाइंग सर्टिफ़िकेट जारी किया जाता है। जो 60% नंबर आता है, 90 अंक आता है, वो उसके लिए क्या होता है, क्वालिफ़ाइंग सर्टिफ़िकेट। 55% जो है अंकों की गणना करने पर ये जो होता है 82.5 जो होते हैं आता है नंबर, ठीक है? 82.5 जो होता है ये नंबर आता है 55% अंकों में। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक होने के कारण किसी भी परीक्षार्थी को 82.5 अंक प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो इसमें एनसीईआरटी ने माना है कि आपका जो 55% जो है आपका आना अनिवार्य है, तभी आप जो है कैटेगरी में क्वालीफाई होंगे अपने। इसमें बताया है कि 55 अंक में जो होता है 82.5 आता है, जिसमें जो है आपका 1 अंक 1 क्वेश्चन पर आता है, जिसमें आपका 82.5 अंक प्राप्त नहीं हो सकते, ये आना पॉसिबल नहीं है। अतः 82.5 के निकटतम 82 अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के आवेदकों परीक्षार्थी को क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो कहने का मतलब है ये जो है आरटीआई से आपका निकला है, इसमें जो है 82 नंबर आने वाले जो है कैंडिडेट्स वो क्या है, क्वालीफाई है और उसके लिए क्वालीफाइंग सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। लेकिन आपका जो होता है 82.5 जो होता है आपके 55% आते हैं, तो किसी जो है डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है 82 वाले को काउंसलिंग में नहीं लिया जाता है और 83 वाले को जो है काउंसलिंग में लिया जाता है। लेकिन आरटीआई के द्वारा जो प्राप्त निकला है उसमें जो है आपका ये जो है जारी कर दिया गया है कि आप लोग जो है एलिजिबल हैं। सीपीआईओ डिटेल्स जो है आपका दिया गया है, ठीक है? आप लोग भी अगर आरटीआई के द्वारा जो है आप प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। फर्स्ट जो है एफिलिएट अथॉरिटी डिटेल्स ये दिया गया है, नोडल ऑफिसर डिटेल्स दिया गया है, ठीक है? तो आप लोग अगर किसी को जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है काउंसलिंग लेने में परेशानी हो रही है, काउंसलिंग नहीं हो पा रहा है, तो आप इसका जो है फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं और वो अपना जानकारी के अनुसार इसको अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, तो फिर बाद में आप लोग इस पर चर्चा की जाएगी। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।